हेलो बच्चों, क्या आप भी 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट हो और आपको भी साइंस समझने में दिक्कत आती है? तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज की क्लास में अपन जानेंगे साइंस के कुछ बेसिक साइंस के बारे में, जो कि अपने 10th क्लास 9th क्लास और 8th क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और वह इसको समझ नहीं पाते हैं और उनको साइंस हार्ड लगने लगती है। तो साइंस बिल्कुल अपन बेसिक तरीके से शुरू करेंगे, शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे। स्पेशली ये पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। पहले हम साइंस के बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो अपन जानते हैं पदार्थ क्या होता है। तो आपके मन में भी पदार्थ का नाम सुनते से सबसे पहले यही आता होगा कि हर वो चीज़ जिसको अपन देख रहे हैं वो पदार्थ है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसकी पदार्थ की सीधी सी परिभाषा क्या होगी? पदार्थ क्या है? पदार्थ वह वस्तु है जो क्या करती है? स्थान घेरती है। क्या करती है? जो स्थान घेरती हो, या फिर जो स्थान घेरती हो, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, और तीसरी बात क्या आएगी पदार्थों के माने? जिसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सके। जिसकी अवस्था परिवर्तन किया जा सके। तो उसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम पदार्थ बोलेंगे। तो पदार्थ की परिभाषा क्या बनती है? पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान होता हो और जिसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता हो। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। तो देखो दोस्तों, पदार्थ जो है ना, पदार्थ कई सारे भागों में बटा हुआ है। तो इसका सीधा सा अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये लिख ली होगी आपने या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए पदार्थ का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पदार्थ का क्लासिफिकेशन जो है ना, हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो वो दो तरीके कौन कौन से हैं? तो पहला है अपन भौतिक आधार पर, भौतिक आधार पर। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अपना रासायनिक आधार पर। ठीक है बच्चों, पदार्थ को अपने दो तरह से डिवाइड कर दिया है, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर देखो, भौतिक आधार पर आप सभी ने कई बार पढ़ भी रखा होगा। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ। तीन पदार्थों के बारे में पढ़ा होगा। भौतिक आधार क्या होता है दोस्तों? जो अपने को देखने पे पता चलता हो, जिसको अपन क्या, जैसे अपन बोलते हैं ना, अपना भौतिक स्वरूप कैसा है, अपन देखने में कैसे, काले हैं, गोरे हैं, लंगड़े, लूले, यानी अपना भौतिक स्वरूप कैसा है। ठीक है ना, भौतिक स्वरूप यानी देखने में आप कैसे दिख रहे हो, वैसे ही पदार्थ भी देखने में कैसे लगते हैं, उस हिसाब से उनको क्या कर सकते हैं अपन? तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक ठोस पदार्थ हो गए, द्रव पदार्थ हो गए और गैस पदार्थ हो गए। ठीक है, आगे चल के इनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी जानेंगे अपन, लेकिन अभी बेसिक यही जानना जरूरी है। देखो, इन तीनों के अलावा भी पदार्थ की दो और स्टेट होती है। वो दो स्टेट कौन सी है? पदार्थ की चौथी स्टेट होती है, वो है प्लाज्मा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और पदार्थ की पांचवी स्टेट को क्या बोलते हैं अपन? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है बच्चों, पदार्थ की तीन अवस्था नहीं, पदार्थ की मेनली भौतिक आधार पर पांच अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, गैस पदार्थ और प्लाज्मा। तो अब बात आती है दोस्तों, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता क्या है? इन तीनों को तो आपने नाम सुन रखा होगा, लेकिन इन तीनों का हो सकता हो आपने नाम नहीं सुना और आप में से कईयों ने सुन रखा हो। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा वो होता है जब गैस को अपन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक टेम्परेचर पर क्या करते हैं अपन? गर्म करते हैं। किसी गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो गैस क्या होगी? टूट जाएगी, पार्टिकल्स में टूट जाएगी, या फिर यूं कहें साइंस की भाषा में कि गैस क्या होगी? आयनित हो जाएगी। तो जिस टेम्परेचर पर गैस वो आयनित हो जाएगी, तो उस टाइम पे उसको अपन क्या बोलेंगे? प्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा अधिक टेम्परेचर पे अपने को ये पदार्थ की चौथी स्टेट प्राप्त होती है। ये बिल्कुल भी स्टेबल स्टेट नहीं है, इसको अपन स्टेबल नहीं कर सकते हैं, ये स्टेबल नहीं है। और ऐसे ही ठीक किसी भी ठोस के किसी भी सॉलिड के टेम्परेचर को क्या अपन करते जाए और उसको लगभग अपन एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक किसी सॉलिड को ठंडा कर दे, तो उस टाइम पे जो अपने को पदार्थ की स्टेट मिलेगी उसको बोलेंगे अपन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है दोस्तों, तो ये भौतिक आधार पर अपनों ने पदार्थों को क्लासिफाई कर दिया। इसी प्रकार अपन रासायनिक आधार पर भी पदार्थ को दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं?
एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अपना मिश्रण। ठीक है दोस्तों। अब शुद्ध पदार्थ जो होते हैं ना, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, शुद्ध पदार्थ। और मिश्रण क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के जब आपस में मिलाया जाता है तो उनको क्या बोलते हैं, मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ भी दोस्तों दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है अपना तत्व और एक होता है अपना यौगिक। अब बात करते हैं अपन दोस्तों तत्व और यौगिक क्या होते हैं। तत्व वो होते हैं एक ही तरह के पदार्थों को जब मिलाया जाता है या फिर एक ही तरह के परमाणुओं को क्या बोलते हैं अपन, तत्व बोलते हैं। जैसे इसका उदाहरण लेके चलते हैं तो तत्व का आपने उदाहरण देख रखा होगा, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, आयरन हो गया, या फिर H2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया। दोस्तों यह अपने यौगिक नहीं है। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि ये H2, Cl2, Br2 ये यौगिक नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल ये तत्वीय। क्यों? क्योंकि देखो H2 जो है ना एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है, इसमें कोई दूसरा कण अपने को दिख नहीं रहा है। यहाँ पे H और H मिलकर बने, ये जैसे वैसे ही क्लोरीन जो है, क्लोरीन भी अपने आप में ही जुड़ के बना हुआ है, एक ही तरह के पदार्थ, एक ही तरह के कण है। Br2 में भी क्या है, एक ही तरह के कण है। अब बात करते हैं अपन यौगिक की। तो यौगिक क्या होते हैं दोस्तों, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, यौगिक। जैसे अपन बात करते हैं इसके उदाहरण की, तो आपने H2O का उदाहरण देखा होगा, आपने CO2 का उदाहरण देखा होगा, आपने SO2 का उदाहरण देखा। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है यौगिक के। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, यानी ये किससे, दो तरह के तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो इनको क्या बोलेंगे अपन, यौगिक बोलेंगे। इसी तरह दोस्तों मिश्रण भी जो होते हैं ना, मिश्रण भी कितने, दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है दोस्तों, समांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक बीकर लिया, उसमें पानी डाला और उसमें क्या डाल दिया मैंने, नमक डाल दिया। उसमें क्या डाल दिया, नमक डाल दिया और उसको तेजी से अच्छी तरह से क्या कर दिया, चम्मच लेके उसको अच्छी तरह से हिला दिया। तो नमक क्या होगा, इसमें चारों तरफ से हर पॉइंट पे समान रूप से फैल जाएगा। यानी अपन बात करें इधर की, यानी हर जगह पे अपनों को जो नमक और पानी की जो सांद्रता है वो क्या होगी, समान रहेगी। यहाँ पे क्या होगी, सांद्रता क्या होती है, सांद्रता समान रहती है। समांगी मिश्रण में प्रत्येक विलयन के प्रत्येक पॉइंट पर सांद्रता क्या होती है, समान होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। ऐसे ही अब मैंने क्या, एक और बीकर लिया, उसमें पानी भर दिया और उसमें क्या डाल दी मैंने, रेत डाल दी। तो रेत क्या हो जाएगी, यहाँ पे आके जम जाएगी। अब देखो विलयन के ऊपर की सांद्रता अलग हो जाएगी और नीचे की सांद्रता अलग हो जाएगी, यानी विलयन के अलग अलग स्थान पर विलयन की सांद्रता क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ऐसे मिश्रण को अपन क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सिंपल सा पदार्थ और उसका क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों।